ध्यानाभ्यास के इस मुक्ति प्रदायिनी अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपनी दृष्टि को अपने विस्तार पर लाइए, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर पर। यह अनादि निधन है, इसका कभी जन्म नहीं, कभी नाश नहीं। आप सदा से हैं और सदा रहेंगे। यह आपका विस्तार मुक्ति को आश्रयभूत है, इसलिए अपने विस्तार को पहचानिए। मूर्त में मिला होने पर भी यह संवेदन गोचर है, अनुभव में आता है। यह मैं हूँ, सिर से पैरों तक ये मेरा विस्तार है, ये मेरा रूप है। बाल गोपाल सब्जियों को अपना विस्तार अनुभव में आता है। मुक्ति की यह एक सामग्री है, एक कारण है। दूसरा जीव का सुख स्वभाव है, अतीन्द्रिय सुख स्वभाव है। उसका भी सदा अभाव नहीं हो सकता है, स्वभाव का सर्वथा अभाव नहीं होता। इंद्रिय ज्ञान से ही उस सुख का अभाव होता है, लेकिन जीव सदा इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहता। उसको अपने शारीरिक सुख दुख का संवेदन होता है, कभी इंद्रिय ज्ञान में, कभी शारीरिक सुख दुख के अनुभव में। शारीरिक दुख तो कर्म सापेक्ष है, लेकिन वह भी कर्म सापेक्ष होने से सदा नहीं होता। ज्ञान ज्ञानावरण के क्षयोपशम से है, इसलिए सदा नहीं होता। वेदना साता वेदने कर्म के संबंध से है, इसलिए वह भी सदा नहीं होती। और इन दोनों के नहीं होने पर जीव को अपने शरीर में सुख का अनुभव होता है, वह अतीन्द्रिय सुख है। कितने पशु पक्षी आराम से बैठे होते हैं, हम भी अनेकों बार कुछ भी जान नहीं रहे होते, आराम से अपने आराम का अनुभव करते होते हैं। ये स्वभाव सुख स्वभाव किसी कर्म के अधीन नहीं है। स्वभाव को कर्म की पराधीनता नहीं होती है, किसी बाह्य वस्तु की पराधीनता भी नहीं होती है। उद्गल में स्पर्श है, वह उसके स्वभाव से ही है। ऐसे जीव में जब इंद्रिय ज्ञान में नहीं है, असत वेदने कर्म का उदय भी नहीं है, तो उसके शरीर में वेदना नहीं होती, सुख होता है। वह दूसरे सुख की सामग्री है, सुख मुक्ति को आश्रयभूत है। इन दोनों को ही हमने पहचान कर इनका आश्रय करना है। अपना कायत्व जो सिर से पैरों तक है, और यहाँ आराम की स्थिति भी होती है, वेदना नहीं होती है। उस आराम की स्थिति को हम चाहते भी हैं, कोई नहीं चाहता कि शरीर में वेदना हो। वेदना मिट जाती है तो उसको अच्छा लगता है, वह सुखी होता है। तो वेदना सदा नहीं रहती है, और बहिर्मुख भी वह सदा नहीं रह सकता है। पराधीन भाव सदा नहीं होते, तो पराधीन भाव मिटते हैं तो स्वभाव व्यक्त होता है। हमको शरीर में आराम की स्थिति का अनुभव भी होता है, हमने अनुभव किया भी है। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, ऐसा भी हमको अनुभव होता है। और यहाँ वेदना नहीं है, आराम है, ऐसा भी हमको अनुभव होता है। ये दोनों स्थितियाँ
कर्म सापेक्ष नहीं है, स्वाधीन है, हमारा स्वरूप है। कायत्व नित्य है और जो आराम की स्थिति है वह ज्ञान के निरोध से असाता वेदने कर्म का उदय नहीं होने से होती है, पर वह हमारी स्वभाव से होती है, उसको करने वाला दूसरा कोई नहीं। हम अपने स्वभाव से ही सुखी हैं। कायत्व भी अपने स्वभाव से है और उसमें बहिर्मुखता नहीं होने पर वह सुख भी हमारे स्वभाव से ही होता है। तो अपने कायत्व का आश्रय करें, कायत्व को लक्ष्य में लें और यहाँ जो आराम की स्थिति है उसका अनुभव करें, तो परमात्म दशा दूर नहीं है। तो कर्मों का आगमन नहीं होता, बंद नहीं होता और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा होती है। वहाँ प्रकृतियां पुण्य में संक्रमित भी होती है। इतना सा हमने मोक्ष के कारण को समझना है, मोक्ष मार्ग को समझना है। सुख की सामग्री नहीं हो, मोक्ष की सामग्री नहीं हो तो फिर मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। पर मोक्ष की सामग्री है, बस उस सामग्री को हम पहचानते हैं, उसका आश्रय नहीं करते। अपने कायत्व को पहचानिए, सिर से पैरों तक अपनी दृष्टि को लाकर, यह मैं हूँ, यह मेरा त्रिकाली स्वरूप है, यह अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। मैं अनादि से हूँ, अनंत काल तक रहूंगा। इसका आश्रय कर मैं परमात्मा दशा को पा सकता हूँ। इसी को आत्मा कहते हैं और ये सुख स्वभावी होने से परमात्मा है। ये सुख स्वभावी होने से सुख का सर्वदा अभाव भी नहीं होता है। हम भी सहज रूप से कहते हैं कि हम सुखी हैं। जब बाह्य पदार्थों संबंधी राग द्वेष नहीं होता है, कोई बाह्य पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं होता है, शरीर में वेदनीय कर्म का उदय नहीं होने से वेदना भी नहीं होती है, तो हमको सुख का अनुभव होता है। यह सुख अतीन्द्रिय है, इंद्रियों के अधीन नहीं है, बाह्य जगत के अधीन नहीं है, स्वाधीन है। दो ही सामग्री स्वाधीन है, हमारा कायत्व स्वाधीन है और यहाँ इंद्रिय ज्ञान नहीं होने पर, असत वेदनीय कर्म का उदय नहीं होने पर अतीन्द्रिय सुख होता है। यह भी हमारा स्वभाव है, स्वाधीन है, इसका हमको अनुभव करना है। अपने कायत्व को अनुभव में लीजिए, अपने विस्तार को अनुभव में लीजिए और यहाँ जो सुख की स्थिति है उसका आश्रय करिए, उसका अनुभव करिए। यही स्व संवेदन की स्थिति है, ध्यान की स्थिति है। इससे बहिर्मुखता नहीं है और रागादिक दोष नहीं है, कर्मों का बंध नहीं है और इससे सहज ही तनावग्रस्त से नहीं रहने से हमको स्वास्थ्य लाभ होता है, शरीर में वेदना नहीं होती है, अतीन्द्रिय सुख अनुभव में आता है। उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हुए रहना है। इस प्रकार हम मुक्ति के कारणों का आश्रय करते हैं तो निश्चित ही कारण देने पर कार्य होता है। जैसा कारण देते हैं वैसा कार्य स्वमेव प्रकट होता है। एज यू सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। सुख की सामग्री का आश्रय करिए, सुख होगा। बाहर में मूर्त पदार्थ हैं जो सुख की सामग्री नहीं है, तो उनका आश्रय करेंगे तो सुख नहीं होगा। सुख के लिए सुख की सामग्री का ही आश्रय करना है। वह सुख की सामग्री दो प्रकार की है, क्योंकि हम नित्य अनित्यात्मक हैं, वह के वह रहकर परिणमन करते रहते हैं। तो असंख्य उपदेशी जो हमारा विस्तार है उसका नित्यपना है और इसमें सुख का परिणाम होता है, उत्पाद व रूप होता है, वह भी हमारा अनित्य स्वभाव है।
ये दोनों ही स्वभावों का आलम्बन लेकर हमें आगे बढ़ना है। वस्तु विस्तार रूप भी है, वृत्ति रूप भी है। विस्तार का नित्य बना है, वृत्ति उत्पाद्य रूप है, वह कर्म निरपेक्ष भी होती है। सुख है वो कर्म निरपेक्ष है, हमारा स्वभाव है, स्वाधीन है। विस्तार भी स्वाधीन, अतीन्द्रिय सुख भी स्वाधीन, उस सुख का अनुभव भी स्वाधीन, विस्तार का लक्ष्य स्वाधीन, सब कुछ स्वाधीनता के मार्ग में स्वाधीन है। मोक्ष भी स्वाधीन, मोक्ष का मार्ग भी स्वाधीन। पर जहाँ हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं तो प्रकट ही हम मूर्त इंद्रियों का आश्रय करते हैं, क्योंकि उसके बिना पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है। मूर्त पदार्थों के जानने में इंद्रियों की पराधीनता है और उस समय हम अपने सुख स्वभाव से च्युत रहते हैं और मूर्त पदार्थ जो सुख स्वभावी नहीं है उनका आश्रय करते हैं। तो अपने सुख स्वभाव के विभावपूर्ण मन से वे बाह्य पदार्थ कदाचित सुखद कदाचित दुखद अनुभव में आते हैं, उनके प्रति राग द्वेष होता है और कर्म का बंधन होता है। तो पर पदार्थों का विस्तार है, उसको दुख का कारण बना है। बहिर्मुख है तो हम पर पदार्थों के विस्तार को लक्ष्य में लेते हैं, तो वह अशुद्धि का कारण है। जितने भी पर पदार्थ बाहर में इंद्रिय गोचर होते हैं, मूर्त पदार्थ उनको संसार का कारण बना है। वे नहीं होते तो संसार ही नहीं होता। उधर लक्ष्य से जो इंद्रिय ज्ञान होता है, रागादिक दोष उत्पन्न होते हैं, फिर कर्म के संबंध से वेदना होती है, ये सब संसार का स्वरूप है। कारणपना बाह्य पदार्थों का है और अपनी बहिर् दृष्टि अर्थात इंद्रिय ज्ञान का है। वेदना के अनुभव में दुख होता है, तथापि वह अनुभव हमारा स्वभाव नहीं है, क्योंकि कर्म के संबंध से पाया जाता है, पराधीन है। तो उसको हम अपना स्वभाव नहीं मानना है, उसने चले जाना है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान नहीं है, अपनी काया का ही आश्रय है, कर्म की निर्जरा होती है, वैसे वैसे हमारा स्वास्थ्य प्रकट होकर अनुभव में आता है। बाह्य पदार्थों को संसार का कारण बना है और उनको जानना इंद्रिय ज्ञान से होता है, तो उसको संसार का कारण बना है। अपने विस्तार को ग्रहण करें, बाहर मूर्त पदार्थ के विस्तार को लक्ष्य में नहीं लें। मूर्त पदार्थों के आश्रय से, इंद्रियों के आश्रय से इंद्रिय ज्ञान होता है, वह पराधीन है, तो इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहना है। दो को छोड़ना है, दो को ग्रहण करना है। पर पदार्थों के विस्तार को और उसके लक्ष्य से होने वाले इंद्रिय ज्ञान को, इनको तो छोड़ना है और अपने विस्तार को लक्ष्य में लेते हैं तो शांति का, सुख का अनुभव होता है। इन दो का आश्रय हमको करना है। इस प्रकार संसार के कारण को और मोक्ष के कारण को यथावत जानकर संसार के कारणों को छोड़ना है और मोक्ष के कारणों का ग्रहण करना है। इस प्रकार नास्ति अस्ति से मोक्ष का मार्ग है। तभी तो बाह्य पदार्थों को हे कहते हैं और इंद्रिय ज्ञान को निंद कहते हैं। जो शरीर को अशुचि कहा जाता है, वह वास्तव में मूर्त पदार्थों को ही अशुचि कहा जाता है। इंद्रिय ज्ञान को ही अशुचि कहा जाता है। जो अपने चिन्ह मूर्त को शुद्ध कहा जाता है, शुचि कहा जाता है, वह उसके मोक्ष के कारण पने से ही कहा जाता है। अपना विस्तार शुचि है, शुद्ध है और उसके सम्मुख होने से या पर लक्ष्य छोड़ने से, इंद्रिय ज्ञान नहीं करने से, असता वेदनी कर्म का उदय नहीं होने से, स्वाधीनता से जो अतीन्द्रिय सुख अनुभव में आता है, वह शुद्ध है और शुचि है। अशुचि को छोड़ना है
और सूची का ग्रहण करना है। यही गुणों का ग्रहण करना और दोष का त्याग करना है। बराबर समझ लेना है संसार के दो कारण और मोक्ष के दो कारण, मूर्त पदार्थ और मूर्त पदार्थों का ज्ञान। ये संसार के दो कारण हैं। अपनी अमूर्त काया और उसके आश्रय से अतीन्द्रिय सुख होता है, ये मोक्ष के दो कारण हैं। संसार के कारणों को छोड़ना है और मोक्ष के कारणों को ग्रहण करना है। ये अच्छी तरह निर्धार हो जाए तो फिर हम सहज ही अपने विस्तार के सन्मुख रहकर अतीन्द्रिय सुख को भोगते हैं। फिर इंद्रिय ज्ञान में नहीं रुकते हैं, मूर्त पदार्थों के सन्मुख नहीं रहते, मूर्त पदार्थों की रुचि छूट जाती है। मूर्त पदार्थों के स्पर्श को जाने, चाहे रस को जाने, चाहे गंध को जाने, चाहे वर्ण को जाने, चाहे आवाज को जाने, इन सब से हमारी परिणति मैली होती है। हम कर्म से बंधते हैं तो कर्म को मल संज्ञा है, तो कर्म के बंधन से हमारी वृत्ति मलिन हो जाती है, दुखी हो जाती है और हमारी निर्मलता सुख ही है। अपनी मूर्त सूची है, मूर्त पदार्थ असूची है। मूर्त पदार्थों का जानना सूची है, निंद है, और अपनी अमूर्त काया के सुख दुख की स्थिति का संवेदन अनुभव करना वह सूची है, शुद्ध है। बाहर तो कारण है, वे संसार मार्ग रूप है, उनको छोड़ना है और अपना कायत्व के लक्ष्य से जो शांति का अनुभव होता है, वितरागता होती है, उसको निर्मल जानना है, शुद्ध जानना है, पवित्र जानना है। जब मैं शुद्ध हूँ ऐसा कहा जाता है तो अपना विस्तार शुद्ध है, और इसी विस्तार में जब इंद्रिय ज्ञान रूप प्रवृत्ति नहीं करते हैं, सत अवेदनीय कर्म का विपाक भी नहीं होता है, तो जो पर्याय प्रकट होती है वह भी शुद्ध है। अपना विस्तार भी शुद्ध और अपनी वृत्ति भी शुद्ध। इस प्रकार अच्छी तरह मोक्ष मार्ग का निर्धार कर लेना है, तो सहज ही फिर प्रवृत्ति संसार मार्ग रूप नहीं होकर मोक्ष मार्ग रूप होती है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। अपना मुखमंडल वह मुक्ति का कारण है। अपने हाथ, अपने पैर, अपना सीना, अपना पेट, अपनी पीठ, अपने सब अंग उपांग, सब अवयव मुक्ति के कारण मिलते हैं, और यहाँ शांति का अनुभव है तो वह शांति का अनुभव भी मुक्ति का कारण है। रागादिक दोष भी नहीं होते हैं, हम वीतराग होते हैं, कर्मों का बंधन नहीं होता। रागादिक का नहीं होना वही वीतरागता का होना है। रागादिक है तो आकुलता है, और रागादिक नहीं है तो आकुलता नहीं है, वही निराकुलता है। दुख सुख दोनों के ही कारणों को यथावत जानकर दुख के कारणों को छोड़ना है और सुख के कारणों को अपनाना है। मूर्त पदार्थों का विस्तार, इंद्रिय ज्ञान, ये दो ही संसार के हेतु है, और अपना विस्तार जो प्राप्त मूर्त सही के बराबर है, अनुभव गोचर है, या जो भी सुख दुख की स्थिति है, जब हम संभाव से अनुभव कर लेते हैं तो रागादिक दोष उत्पन्न नहीं होने से हम निर्बंध होते हैं और पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा होती है। ललाट के भाग पर आइए। स्वाध्याय का अपना मूल्य है,
स्वाध्याय से मार्ग समझकर उस रूप हम परिणमन करते हैं, अर्थात अपने विस्तार के सन्मुख होते हैं। यहाँ आकर जो शांति होती है उसका प्रीतिपूर्वक अनुभव करते हैं तो हमको सच्ची समझ पैदा होती है। फिर पुनः पुनः वृत्ति स्वयं ही अपने सन्मुख होती है। ललाट मोक्ष मार्ग को समझकर फिर मोक्ष मार्ग में ही गमन करना है। मोक्ष मार्ग में ही अपने को दृढ़ता से स्थापित करना है। यहाँ पर का आश्रय नहीं है, अपनी मूर्त का आश्रय है, और यहाँ जो अतीन्द्रिय सुख है उसका अनुभव है। अनुभव वेतन पर्याय का ही होता है, अकेले पर्याय का ग्रहण नहीं होता है, अकेले क्षेत्र का भी ग्रहण नहीं होता है, समूल वस्तु का ही ग्रहण होता है, और वह ग्रहण ही मोक्ष मार्ग होता है। गुरु मध्य बायां नेत्र दायां नेत्र इस प्रकार हम वीतराग होते हैं, इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। उसका ही अनुभव करने का हमने सतत प्रयत्न करना है। दोनों नेत्र, बायां नेत्र दायां नेत्र, बायां कान दायां कान, बायां कान दायां कान, नासिका हमारा हर भाग मुक्ति का कारण है, और यहाँ जो सुख है उसका अनुभव करते हैं वह मुक्ति का कारण है। सुख स्वभावी हम अपनी अमूर्त काया का अनुभव करते हैं। काया का और उसके सुख का ग्रहण युगपत होता है। अपना विस्तार वृत्ति के बिना नहीं, और अपनी वृत्ति विस्तार के बिना नहीं। होठों का भाग मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, कंठ, बायां सीना,
दायां सीना, दोनों सीनों के मध्य में हृदय, पेट, नाभि, पीठ, बायां कंधा, दायां कंधा, दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, पांचों उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, दाएं कंधे से बाएं कंधे तक पीठ, दाहिना पैर, पगतली, घुटना, जंघा, बायां पैर, पगतली, पांचों उंगलियां, पिंडली, घुटना, जंघा, अपना पूरा विस्तार, यही आराध्य है, वंद्य है, मोक्ष के आश्रय भूत है, इसी का आश्रय करना है। पूरी मूर्त वही हमारा स्वरूप है और इसी के संवेदन मात्र से हम मोक्ष मार्ग में होते हैं। ज्ञान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।